भारत के संविधान पर तरह तरह के प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे और उनके उत्तर जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भारत का संविधान एक वृहद विषय है और इस पर अनेक प्रश्न बनते हैं और लगभग हर तरह की परीक्षाओं में, चाहे वो परीक्षा लोक सेवा आयोग की हो, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग की हो, संघ लोक सेवा आयोग की हो या विभिन्न स्थानीय स्तर पर होने वाली परीक्षाएं, सारी परीक्षाओं में आपने ये देखा होगा कि संविधान के प्रश्न पूछे जाते हैं। संविधान के प्रश्नों पर एक पूरी सीरीज़ हमने तैयार की है और इस पर आज का जो ये एपिसोड है ये पहला अंक होगा, जिस पर हम संविधान के बारे में कुछ बातें करेंगे। वीडियो का पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है कि भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा? चार ऑप्शन है आपके पास, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। इसमें से कौन सा आर्टिकल है जो ये बताता है कि भारत का जो नाम है वो भारत यानी कि इंडिया राज्यों का संघ होगा? ये आपके प्रश्न का प्रमुख हिस्सा है। ए बी सी डी चार ऑप्शंस हैं। अगर आप इसके सही आंसर पे जाएंगे तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में यह भाग अंकित है कि भारत यानी कि इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के संविधान का जो पहला भाग है उसमें भारत के आधिकारिक नाम, राज्य क्षेत्र के घटक एवं संसद के राज्य क्षेत्र की सीमाओं के बारे में बातें की गई हैं। इसमें 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद हैं। पहला जो अनुच्छेद है वो संघ के नाम के बारे में है, संघ के नाम के बारे में है पहला अनुच्छेद। और दूसरा जो अनुच्छेद है वो राज्यों की स्थापना के बारे में है। राज्यों की जो स्थापना है उसके बारे में अनुच्छेद 2 में बात की गई है। अनुच्छेद 3 में बात की गई है राज्यों का निर्माण के साथ साथ दूसरी बात इसमें सीमा और क्षेत्र, ये दोनों चीज़ें भी इसमें इंक्लूडेड है। और चौथा जो अनुच्छेद है इसका वो पहली अनुसूची, पहली और चौथी, ये दोनों अनुसूची के संशोधन, उसके साथ साथ अनुपूरक, अनुषांगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करती है। तो अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियों के विषय में भी ये कुछ स्पेशल प्रोविज़न को प्रोवाइड करती है। तो आपके प्रश्न का जो उत्तर बनता है वो अनुच्छेद 1 है। आर्टिकल 1 में ये बात कही गई है कि भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा। अगला सवाल है, कौन सा राज्य लोकसभा में अधिकतम सदस्य भेजता है? ऑप्शंस आपके पास हैं। ए में उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और डी बिहार। आपको इन चार ऑप्शंस में से चूज करना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं। और सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं कहने का मतलब ये है कि वहां से सबसे ज़्यादा सदस्य लोकसभा में भेजे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के जो लोकसभा की सीटें हैं उनकी संख्या 80 है। और इसके बाद दूसरा नंबर आता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में कुल मिलाकर के 48 लोकसभा सीटें हैं। और आंध्र प्रदेश इसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है। आंध्र प्रदेश में कुल मिलाकर के सीटों की जो संख्या है वो 25 है। 25। उसके अलावा पश्चिम बंगाल में 42 भी है। अगर मैं क्षमा करें, पश्चिम बंगाल में 42 है, तो पश्चिम बंगाल का क्रम तीसरा आना चाहिए। तो सबसे पहले स्थान की अगर मैं बात करूं तो वो यूपी है। उसके अलावा क्रम में हो सकता है थोड़ी बहुत हेर फेर हुई हो मेरे बताने में, तो आप वो क्रम देख लेंगे। सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में है, तो वहाँ से जो सदस्यों की संख्या है वो भी सबसे ज़्यादा होगी। तो आपके प्रश्न का उत्तर उत्तर प्रदेश होगा। अगला प्रश्न यह है, सदन में तारांकित प्रश्न पूछने का अर्थ है कि सदस्य उस प्रश्न का ऑप्शन ए सदन में मौखिक उत्तर चाहता है, बी है सदन में लिखित उत्तर चाहता है, सी है सदन में तत्काल उत्तर चाहता है और डी है अल्पावधि की सूचना देना चाहता है। आप इस प्रश्न का उत्तर सोचें
और अगर आपको नहीं सूझ रहा हो तो मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो पहला ए ही करेक्ट आंसर है। सदन में मौखिक उत्तर चाहता है। थोड़ा सा प्रश्न को विस्तारित करें और समझने का प्रयास करें तो संसद में जो प्रश्नकाल होता है, कार्य दिवस का पहला घंटा, जिसे हम प्रश्नकाल कहते हैं, तो प्रश्नकाल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें 3 श्रेणी है। इसमें प्रश्नों की 3 श्रेणियां पूछी जाती हैं। पहली श्रेणी को हम स्टार्ड यानी कि तारांकित प्रश्न को श्रेणी कहते हैं। दूसरी जो श्रेणी होती है वो अतारांकित होती है, अतारांकित कह सकते हैं। तीसरी जो श्रेणी होती है वो अल्प सूचना होती है, अल्प सूचना प्रश्न। और इसके अलावा अगर मैं जोड़ दूं तो एक चौथी श्रेणी भी आप ले सकते हैं, जिसमें निजी सदस्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं, निजी सदस्यों द्वारा। तो ये 4 श्रेणी के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न जो हैं वो ऐसे होते हैं कि इसका उत्तर मंत्री द्वारा मौखिक रूप में दिया जाता है। तारांकित प्रश्न का जो उत्तर है वो मंत्री मौखिक रूप में देता है, और मौखिक रूप में दिए जाने के बाद इन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की भी अनुमति होती है। इसमें अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी प्रावधान होता है। अतारांकित प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें लिखित में जवाब मिलता है, आपको मंत्री को जवाब लिखित में देना होता है, और इसमें अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं होता, नो सप्लीमेंट्री। तो इस तरह से प्रश्नों को आप अलग अलग ढंग से विभाजित कर सकते हैं जो प्रश्नकाल में पूछे जाते हैं। अल्पकालिक सूचना के जो प्रश्न होते हैं वो लोक महत्व के प्रश्न होते हैं और तात्कालिक विषय होते हैं। और निजी सदस्यों के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, किंतु किसी विशेष विधेयक, संकल्प या सदन के किसी विशेष कार्य के लिए वो उत्तरदायी होते हैं। तो मुख्य रूप से प्रश्नकाल के प्रश्नों को हमने 4 भाग में डिवाइड कर रखा है: तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना और निजी सदस्यों द्वारा। इस प्रश्न का उत्तर अगर आप समझना चाहें तो मौखिक उत्तर वाला उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न है, संविधान की धारा 370 के अंदर किस खंड को छोड़कर शेष खंडों को समाप्त कर दिया गया है? ऑप्शन आपके पास है ए, बी, सी, डी। 4 ऑप्शन है। खंड 1 है पहला, खंड 2 दूसरा, और खंड सी तीसरा, और आखिरी जो डी है उसमें लिखा है सभी खंड समाप्त कर दिए गए। आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो खंड 1 है। खंड 1 का मतलब संविधान की धारा 370 यानी कि आर्टिकल 370 में खंड 1 को छोड़कर सारे खंड समाप्त कर दिए गए हैं। मगर इसका अभिप्राय आप ये ना समझें कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, सभी खंड समाप्त कर दिए गए हैं। राज्य में अनुच्छेद 370(1) लागू है, जो संसद द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए कानून बनाने से संबंधित है। तो सेक्शन ए जो है इसका, खंड 1, ये अभी भी चल रहा है। और 2019 में जो संसद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पारित किया था उसमें बाकी सारे खंड समाप्त कर दिए गए हैं। तो आपके प्रश्न का उत्तर खंड 1 सही होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में आपको करेक्ट आंसर मिल जा रहा है। इस वीडियो का ये आखिरी सवाल है। इसमें आपसे ये पूछा गया कि संविधान में नागालैंड राज्य के संबंध में जो विशेष उपबंध किए गए हैं वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 371 क, अनुच्छेद 371, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अनुच्छेद 371 ख, अनुच्छेद 371 ग, ऑप्शन डी। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा उत्तर नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों को दर्शाता है। आपके प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए ही है, और इसमें 371A इसकी बात कर रहा है, जिसको हिंदी में हम क कह रहे हैं। जो 371 है, आर्टिकल 371 जो है, ये पूरी तरह से पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बात करता है, और पूर्वोत्तर राज्यों में जो विशेष उपबंध लागू किए गए हैं उन पर आधारित है ये पूरा का पूरा 371। 371 के अलग अलग सेक्शन हैं, जिनमें 371A जो है वो नागालैंड के बारे में बात करता है, और नागालैंड के जो मामले में नागाओं की धार्मिक, सामाजिक और तरह तरह की जो परंपराएं हैं उनसे जुड़े फैसले,
उनके दीवानी और फौजदारी न्याय, प्रशासन और भूमि संबंधी संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण के संबंध में है। इस पर संसद की जो कार्यवाहियां हैं वो किस तरह से काम करेंगी, इस पर आधारित है ये 371A। इसके अलावा जो और सेक्शन है उसमें कुछ जो है वो असम के बारे में बात करता है और कुछ जो है वो दूसरे अन्य पूर्वोत्तर राज्य हैं उन पर बात करता है। सिक्किम, अरुणाचल, इन पर 371F, 371H है। तो इस तरह से जो पूर्वोत्तर राज्य है ये पूरा का पूरा, अगर आप 371 के बारे में बात करेंगे तो ये पूरा पूर्वोत्तर राज्यों पर आधारित है। 371A जो है यानी कि ये आधारित है आपका नागालैंड पर। तो मित्रों, आज मैंने कुल मिलाकर के 5 सवाल लिए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ अलग अलग बिंदुओं पर और उन पर चर्चा की। ये हमारी सीरीज़ है, ये जारी रहेगी। मैं कोशिश करूंगा कि इस पर लगातार कुछ प्रश्नों का एक संकलन लेकर आपके साथ कुछ बात करें और विषयों से संबंधित कुछ प्रश्नों को समझने का प्रयास करें, जो आपके आने वाले किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, कमेंट सेक्शन में ये लिखते रहिए कि किस तरह के प्रश्नों का और संयोजन आप चाहते हैं। नए वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें, साथ में उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।